दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगा पेंशन अपडेशन क्यों नहीं हो रहा है बैंकों में। मतलब इसका एक कारण मुझे समझ में आया जी। आज इस पर बात करूंगा। बाकी लोग तो अपना फीडबैक देते रहते हैं और आप भी फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा जो मैंने बात कही है उससे आप कहां तक सहमत हैं। मुझे लगता है कि हम लोग इसकी पैरवी ठीक से नहीं कर पाते जी। 28 वर्षों से लगभग नहीं हुआ है पेंशन अपडेशन। ढेर सारे हमारे मुकदमे भी चल रहे हैं कोर्ट में। एसोसिएशंस भी अपनी बीच बीच में कुछ करती रहती हैं। क्या करती रहती है तो आपको दिख रहा होगा। CH वेंकटचलम साहब और बाकी बंदली साहब क्या कर रहे हैं ये भी आपको सब दिख रहा है। आपने इस पर फीडबैक भी अपना दिया और आप देते रहिए कुछ अपना फीडबैक। और ये जरूर बताइएगा जो मैं बता रहा हूँ इस पर आपका क्या कहना है, आपका विचार क्या है जी। तो मैंने ये समझा कि हम लोग इसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैरवी करने का क्या नतीजा होता है ये मैं आपको बताता हूँ जी। हाँ, एक भाई साहब ग्रामीण बैंक है, तमिलनाडु ग्रामीण बैंक जी, इंडियन बैंक की स्पॉन्सर्ड है। ग्रामीण बैंक है, कहीं ना कहीं किसी कमर्शियल बैंक की स्पॉन्सर्ड होती है। तो तमिलनाडु की ये ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन बैंक है। तो रिटायरीज के बारे में आप देख रहे होगे कि क्या दुर्दशा है। कोई भी बैंक रिटायरीज पर कहीं कुछ कर वर नहीं रही ज्यादा। जो पेंशन हो गई सो मिल रही है। एक्स ग्रेशिया का ये हाल था। रिटायरीज का हेल्थ के मामले में आपने देखा होगा कि कितना गड़बड़ है, कितना ज़्यादा प्रीमियम है भाई साहब। मतलब जिंदा रहने के लिए आपको कम से कम 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने की आपको पेंशन देनी है, तब आप इलाज अपना करा पाए। जिंदा रहना तो खैर भगवान के हाथ में है जी। तो उसमें हुआ क्या ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको इंडियन बैंक के मामले में। तमिलनाडु ग्रामीण बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कल मीटिंग हुई और उन्होंने ये पारित किया कि ग्रामीण बैंकों में, यानी उनकी अपनी ग्रामीण बैंक जो स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन बैंक है, अपनी तमिलनाडु वाली, उसमें रिटायरीज के लिए जो किया है मैं आपके सामने दे रहा हूं, साथ लगा रहा हूं अपने वीडियो के साथ में। उसमें यह किया गया है कि जो रिटायरीज हैं उनको प्रतिवर्ष, अब वो यानी तमिलनाडु ग्रामीण बैंक की बात कर रहा हूं भाई साहब, प्रतिवर्ष 3500 रुपया, 3500 रुपया मेडिकल एड देंगे। जैसे जो वर्किंग वाले लोगों को नहीं मिलता कि साल में एक बार आपने डिक्लेरेशन दिया और आपको मेडिकल एड मिल गया, इस प्रकार से 3500 रुपया वो मेडिकल एड देंगे। दूसरी बात, वर्ष में मैक्सिमम 1500 रुपये यानी 1500 रुपया वो आपके हेल्थ चेकअप पर देंगे। लेकिन हेल्थ चेकअप केवल आपका होगा, मतलब यानी कि पूरी फैमिली भर का आपका हो, पत्नी को, ऐसा नहीं। उन्होंने केवल आपके लिए, सेल्फ के लिए कहा है जी। और इसमें एक चीज़ और है, उन्होंने ये भी कहा इसके लिए आपको जहां भी आप रह रहे हो वहां बैंक की नियरेस्ट शाखा के थ्रू आपको अप्लाई करना है और सैंक्शन अमाउंट तुरंत आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। ये बात उन्होंने रखी। और एक बात उसमें नियम में और है कि जो रिटायरीज मतलब जिस साल रिटायर हो रहे हैं उस साल उसको ये सुविधा भाई नहीं मिलेगी, क्योंकि उस साल तो वो बैंक के थ्रू ही सारा कुछ उसके पास सुविधाएं होती हैं जी। हाँ, तो ये सुविधाएं उन्होंने दी हैं, ये जो तमिलनाडु ग्रामीण बैंक है स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन बैंक। अब मैं ये बताऊं कि ये हो कैसे पाया। मैं आपको बहुत साफ बता दूं कि ये निहायत पैरवी से, रेगुलर पैरवी से भाई सब संभव हो पाया। हुआ क्या कि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का जब मर्जर हुआ आपस में, दोनों का मर्जर होने के बाद नाम रखा गया इंडियन बैंक। तो इसकी दोनों की अपनी ऑफिसर्स एसोसिएशन थी, ऑल इंडिया लेवल पर AIBOC से संबंधित। तो एसोसिएशन का भी मर्जर हुआ। अमूमन से लोग अपनी अपनी चलाते रहते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, स्टाफ के मतलब कल्याण के दृष्टिकोण से एसोसिएशन का मर्जर हुआ। इंडियन बैंक के पास में, यानी जो लोग पूर्ववर्ती इंडियन बैंक थी वहाँ चला गया ये जनरल सेक्रेटरीशिप का पद, जिसमें शेखरन साहब जनरल सेक्रेटरी हो गए। और इलाहाबाद बैंक के पास मिला प्रेसिडेंट का पद, जिसको RN शुक्ला जी सुशोभित कर रहे हैं, यानी रामनाथ शुक्ला जी जो इंडियन बैंक के बड़े नेता हैं। इस समय तो अब ऑफिशियल यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, वो पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक से थे, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। इत्तिफाकन वो उत्तर प्रदेश से है और यही उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही उनका कार्यालय है, जहाँ वो मतलब जो है इस सारे स्टाफ से मिलते हैं। यही उत्तर प्रदेश भर के जो ग्रामीण बैंक के लोग हैं, बड़े नेता लोग भी हैं और सब तरीके के लोग हैं, उनके रेगुलर मतलब जो है प्रेशराइज करने से या रिक्वेस्ट करने से या मिलते रहने से, समझ लीजिए, ये कार्य संभव हो पाया है। उन्होंने
भाई देखिए वो कोई पूरे देश के नेता तो है नहीं, वो इंडियन बैंक के नेता है, तो उन्होंने अपनी बैंक जो थी उसके चेयरमैन को ये कह करके इतना काम इन्होंने करवाया। मैं आप सबकी तरफ से, सारे ग्रामीण बैंक वालों की तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा, आर एन शुक्ला जी को, और उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने रेगुलर आर एन शुक्ला जी को इसके लिए याद दिलाया और बार बार उनको याद दिलाते रहे, रिमाइंड कराते रहे। उनमें ऑल इंडिया आरआरबी ऑफिसर्स फेडरेशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी उनमें से प्रमुख हैं जी। तो उनके साथ ही और भी लोग जाते थे, जैसे डॉक्टर आर ए शर्मा है वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने देखा कि रेगुलर कम से कम 10 बार ये लोग गए होंगे। तो जब भी ये तमिलनाडु जाते थे, मेरा मतलब माफ़ कीजिएगा, हेड ऑफिस मुख्यालय चेन्नई जाते थे आर एन शुक्ला जी, तो इस बात को वो ज़रूर अपना कह करके टेलीफोन से या जैसे भी उन्होंने प्रयास किया हो, ये उनके प्रयासों से संभव हो पाया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर उनके जैसा नेता अगर हमारा यूएफबीयू में होता है, अब यूएफबीयू में क्या हुआ, यूएफबीयू में इंडियन बैंक है, लेकिन चूंकि आर एन शुक्ला जी, रामनाथ शुक्ला जी हर बात के लिए, हर इशू के लिए, हर जेन्युइन इशू के लिए भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, इसलिए उनको नहीं भेजा गया वहाँ। कहा नहीं साहब, शेखरन साहब जाएंगे, आप तो हर बात में लड़ लेते हो, तो वहाँ शेखरन साहब को भेज दिया गया जो जनरल सेक्रेटरी है। खैर वो अपना है, पीछे देखा होगा आपने, खड़े रहते हैं उसमें यूएफबीयू की तरफ से। तो मुझे तो लगा सर कि अगर ये हो तो क्यों नहीं हमारा पेंशन अपडेशन हो जाता। और दूसरी एक चीज़ और है कि आपके बीच का कोई भी नेता कहीं लोकसभा या राज्यसभा में है नहीं सांसद जो आपकी बात को ठीक से उठा सके। कभी कभी किसी राज्यसभा के या किसी लोकसभा के सदस्य से हम लोग बहुत बार पहुंच करके खुशामद से, धरामद से, इनसे उनसे, किसी विधायकों को लेकर के, किसी अन्य सांसदों को लेकर के कहीं जैसे भी उनके पास पहुंच गए तो किसी तेज तर्रार नेता ने आधा मिनट 1 मिनट हमारी बात उठा दी, दोबारा उसको भी याद नहीं रहता। लेकिन अगर आपके बीच का कोई नेता हो, मैं तो कहूँगा अगर आर एन शुक्ला जैसा अगर कोई नेता हो तो क्यों नहीं बैंक वालों का हित होगा, पेंशन अपडेशन भी होगा। तमिलनाडु ग्रामीण बैंक ने ये किया है। अन्य बैंकों से हम निवेदन करेंगे, ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश में है जो 3 ग्रामीण बैंक हैं, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक और ये आर्यवर्त बैंक, इसके अतिरिक्त देश भर की अन्य बैंकों से, कि वो भी इस तरीके की मिसाल पेश करें। हालांकि इसके पहले कॉमर्शियल बैंकों में केवल एक बैंक ऑफ बड़ौदा ने जरूर पेंशनर्स के मामले में ये सोचा था कि वो जो एनुअल अपना रिन्यूअल कराते हैं इंश्योरेंस का, उसमें उसने कुछ सब्सिडी जरूर दी। 6,000 रुपया पहले देते थे, इस बार सब्सिडी को बढ़ा करके 12,000 रुपया उसे अपना पेंशन के स्लैब वाइज 16,000 तक ले गए हैं। उन्होंने जरूर ये काम किया था, लेकिन अन्य किसी कमर्शियल बैंक नहीं, और ग्रामीण बैंक में ये पहला उदाहरण है। ये था आज का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।